अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व करीमना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला लअनतुल्लाहि अलज़ ज़ालिमीन। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिहि फमन लम यस्तति' फबिलिसानिहि वमन लम यस्तति' फबिक़ल्बिहि व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हक़ तआला जल्ल शानहू ने हम तमाम की हालत पे करम का, मोहब्बत का, शफ़क़त का, इनायत का मामला किया। उसने जुमा की इन मुबारक घड़ियों में अपने पाक बारगाह में हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को, हाज़िर होने को, मिल बैठने को, नमाज़ पढ़ने को, दुआ के लिए हाथ उठाने को अल्लाह कबूल फरमा लो। और दुआ कीजिए मस्जिद के बाहर कदम रखने से पहले अल्लाह हम तमाम को अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। इस वक्त पूरे दुनिया के मुसलमान परेशान हैं और ख़ास तौर से गज़ा के मुसलमान परेशान हैं। गज़ा के मुसलमान इतना परेशान हैं कि चारों तरफ से लोग गज़ा पे हमला कर रहे हैं और फिर गज़ा के मुसलमानों को लोग जालिम बता रहे हैं और दहशतगर्द बता रहे हैं और उनसे यूँ कह रहे हैं कि जालिम लोग हैं गज़ा के मुसलमान, जबकि गज़ा के लोग अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं और फ़लस्तीन गज़ा के मुसलमानों का हक़ है, हमास का, गज़ा के लोगों का हक़ है। पूरी दुनिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा और फिर पूरी दुनिया तमाशा बनी हुई है और फिर लोग इसराइल का साथ दे रहे हैं, जालिम का साथ दे रहे हैं। जुल्म अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, जुल्म अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। किसी ने कहा हुकूमत शिर्क के साथ तो बाकी रह सकती है, जुल्म के साथ बाकी नहीं रह सकती। कोई हुकूमत मुशरिक बन के बाकी रह सकती है, खुदा के बागी बन के बाकी रह सकते हैं, लेकिन जुल्म के साथ हुकूमत बाकी नहीं रहती। अल्लाह ताला को जुल्म पसंद नहीं है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब अल्लाह इसराइल का ख़ात्मा करेगा। इंशाअल्लाह यहूदियों को अल्लाह ताला दुनिया से मिटाएगा और यहूदी उनका नाम व निशान मिट जाएगा और यहूदी लोग दुनिया से ख़त्म होंगे। इसलिए कि जब चिराग बुझने लगता है तो फड़फड़ाने लगता है। आपने देखा जब चिराग बुझने लगता है तो चिराग फड़फड़ाने लगता है। दोपहर जब बहुत तेज़ हो जाती है तो उसके बाद सूरज ढलने लगता है। शाम में ज़्यादा अंधेरा होता है तो उसके बाद अल्लाह ताला सूरज को निकालते हैं और सूरज की रोशनी को निकालते हैं और सूरज तुलू होता है। इस जुल्म के घुप अंधेरे के बाद इंशाअल्लाह राहत की सांस लेंगे गज़ा के मुसलमान और उनको अल्लाह ताला सुकून अता करेंगे। इंशाअल्लाह जुल्म को अल्लाह ताला ख़त्म करेंगे। आप कुरान पढ़िए, कुरान में अल्लाह ताला ने जगह जगह कौमों की मिसालें दी हैं, उनके वाक़ियात अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाए हैं। कुरान वाक़ियात की किताब नहीं है, कुरान क़िस्से की, दास्तानों की किताब नहीं है। कुरान अल्लाह ताला ने हुक्म बना के नाजिल किया। कुरान को अल्लाह ताला ने कुरान में इबरत के लिए वाक़ियात अल्लाह ने ज़िक्र फरमाए। आप वाक़ियात पढ़िए कुरान में। अल्लाह ताला ने ज़ालिमों को दुनिया से ख़त्म किया। जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं। जब जुल्म हद से बढ़ा तो अल्लाह ताला ने उस कौम को और जुल्म करने वालों को अल्लाह ने ख़त्म किया है। फ़िरौन, उलमा ने लिखा है, पिछली कौमें सिर्फ शिर्क से हलाक नहीं हुई, पिछली कौमें सिर्फ शिर्क से मुशरिक बन के हलाक नहीं हुई, जुल्म से हलाक हुई। उन्होंने जुल्म किया
कमज़ोरों पे जुल्म किया, निहत्ते लोगों पे जुल्म किया, लाचार लोगों पे जुल्म किया, गरीबों पे जुल्म किया, तो अल्लाह ताला ने उन पे अज़ाब नाजिल किया और ऐसे अज़ाब नाजिल किया उन पे आने वाला अज़ाब लोगों के लिए इबरत बनो। फ़िरौन ज़ालिम था अपने वक्त का और अपने आप को कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। अपने आप को कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा पालनहार हूँ, मैं तुम्हें रोज़ी देने वाला हूँ, मैं तुम्हें पानी देने वाला हूँ, मैं तुम्हें ज़िंदगी देने वाला हूँ और मैं तुमसे ज़िंदगी छीनने वाला हूँ। अपने आप को फ़िरौन रब कहता था। और फिर फ़िरौन ने जुल्म किया और फ़िरौन ने बनु इसराइल के 70,000 बच्चों को कत्ल किया। बच्चों को मारा जाता था, लड़कों को मार दिया करता था, लड़कियों को ज़िंदा छोड़ देता था, लड़कियों को ज़िंदा छोड़ता था, लड़कों को मारता था। 70,000 बच्चों को बकरों की तरह उसने ज़बह किया। 70,000 बच्चों को, 1-2 बच्चों को नहीं, 1000 2000 को नहीं, 70,000 बनु इसराइल के बच्चों को फ़िरौन ने बकरों की तरह ज़बह किया। उनके गले पे छुरी फेर दी जाती थी और बच्चे को काट दिया जाता था। 70,000 बच्चों को उसने कत्ल किया और फिर कहता था मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत मूसा ने समझाया, देख अल्लाह एक है, उसकी इबादत कर, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे कलीम बना के भेजा है, मेरी बात मान, अल्लाह तुझे कामयाब करेगा। लेकिन फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना, हज़रत मूसा को कत्ल करना चाहता था और मारना चाहता था। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बचाया और फ़िरौन को पानी में डुबो के अल्लाह ने हलाक किया। वो कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, ये सारी नहरें मेरे हुक्म से बह रही हैं, मैं चाहूँ तो तुम्हें पानी दूँ, दाना दूँ, खाना दूँ, और मैं चाहे तो तुम्हें खाने पानी से महरूम कर दूँ। अल्लाह ताला ने पानी जैसी हकीर चीज़ में डुबो के उसे मारा और क़ियामत तक के लोगों को बताया। जो अपने आप को बड़ा रब कहता था, अल्लाह ताला ने उसे जलील किया, डुबो के मारा, पानी में डुबो के अल्लाह ताला ने उसको हलाक किया और उसे बर्बाद किया। जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं। फ़िरौन का जुल्म जब हद से बढ़ गया था तो अल्लाह ताला ने फ़िरौन को तबाह किया और हलाक कर दिया। पूरा कुरान आप पढ़ो, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, नूह अलैहिस्सलाम पत्थर बरसाती थी, नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम मारती थी, सुबह से मारते थे तो शाम तक मारती थी। नूह अलैहिस्सलाम की कौम बागी बन गई थी, उन्होंने जुल्म किया, एक नबी के साथ जुल्म किया, नबी पे पत्थर बरसाते थे तो अल्लाह ताला ने पूरी कौम को पानी का अज़ाब दिया और पानी में डुबो के पूरी कौम को अल्लाह ताला ने मार दिया। आसमान से पानी बरसता था, ज़मीन पानी निकालती थी, तन्नूर से पानी निकलता था, पूरी कौम पानी में डूब के मरी। पूरी कौम को अल्लाह ताला ने पानी के अज़ाब से मारा। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचाया, उनके साथ ईमान वालों को बचाया और जालिम कौम को अल्लाह ने हलाक किया और क़ियामत तक के बताया। जो लोग जुल्म करते हैं वो अल्लाह को नापसंद होते हैं, जो लोग जुल्म करते हैं वो अल्लाह को नापसंद होते हैं। जालिम को अल्लाह ढील देते हैं, फिर जब उसकी पकड़ करते हैं तो अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब अल्लाह जालिम को पकड़ते हैं तो अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी, हज़रत लूत, अल्लाह ताला ने उनका वाक़िया कुरान में ज़िक्र किया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम बदकार कौम थी। लूत अलैहिस्सलाम की कौम इंतहाई गलीज़ कौम थी। लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी, मर्द से ख्वाहिश पूरी करते थे, मर्द से ख्वाहिश पूरी करते थे, मर्द से फ़ायदा उठाते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने समझाया ये बड़ा गुनाह है, तुम इस गुनाह से बचो। तो कहने लगे लूत से कहने लगे, लूत हम तो मर्दों में हमें मज़ा आता है, हम मर्दों को नहीं छोड़ेंगे, मर्दों के साथ बदफेली करेंगे। मर्दों के साथ बदफेली करते थे। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को इंसानी शक्ल में भेजा लूत अलैहिस्सलाम के पास। फ़रिश्ते खूबसूरत इंसानी शक्ल में आए तो पूरी कौम जमा हुई, कहने लगी लूत अपने मेहमानों को बाहर निकालो, हम उनके साथ गंदा काम करना चाहते हैं और उनके साथ गलत हरकत करना चाहते हैं और उनको मफूल बनाना चाहते हैं और हम फ़ाइल बनना चाहते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखो मेरी बेटियां हैं, उनसे तुम निकाह करो, करना चाहते हो, मेरी बेटियों से शादी करो। अल्लाह ताला ने मौज़े हर्स बनाया औरत को, मौज़े हर्स खेती की जगह है, औरत से फ़ायदा उठाओ, उससे औलादें होंगी, नस्ल बढ़ेगी। मर्द से फ़ायदा उठाओगे तो अल्लाह को गुस्सा आएगा,
और खुदा का गज़ब नाजिल होगा। और ये तो मेहमान हैं, कोई मेहमानों के साथ बदसलूकी करता है। लूत अलैहिस्सलाम को नहीं मालूम था ये फरिश्ते हैं, ये समझ रहे थे ये इंसान हैं, दूसरे गांव के हैं, हमारे पास आए हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों को इंसानी शक्ल में भेजा था लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब नाजिल करने के लिए। तो पूरी कौम कहने लगी, लूत हम तुम्हारी बेटियों से शादी नहीं करेंगे, हम तो तुम्हारे मेहमानों से शादी करेंगे, मर्दों से शादी करेंगे। गे कल्चर था उनके पास, मर्द मर्द से शादी करता था और उससे ख्वाहिश पूरी करता था। जो कौम इस ज़माने में ऐसी हरकत करती है वो कौम लूत का बचा हुआ नुतफ़ा है, हराम कौम है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया तुम्हारे नफ़े के लिए, फ़ायदे के लिए अल्लाह ने औरतों को बनाया। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम औरतों के लिए लिबास हो, औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं, औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं। फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, अल्लाह ने फरमाया तुम शादी करो औरतों में से। फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा, तुम शादी करो, 4 शादियाँ कर सकते हो, 4 शादियाँ कर सकते हो। एक मर्द को, मुस्लिम मर्द को और मुस्लिम मोमिन मर्द को इजाज़त है कि वो 4 शादियाँ एक साथ करे। फरमाया तुम औरतों से शादी करो, मर्दों से शादी करना ये बदकारी है, बदफेली है, अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह ने मर्द इसलिए नहीं बनाया, औरतें तुम्हारे लिए बनाई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने समझाया लेकिन उनके बात समझ में नहीं आई। हज़रत लूत घबराने लगे, हज़रत लूत घबराने लगे कि मेरे मेहमानों को मेरी कौम नहीं छोड़ेगी और इनके साथ गलत काम करेगी। तो फरिश्तों ने इशारा किया, कहा लूत घबराओ मत, हम मेहमान नहीं हैं, हम फरिश्ते हैं, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और तुम्हारी कौम पे अजाब नाजिल करने के लिए आए। जालिम कौम थी, मेहमानों को नहीं छोड़ना चाहती थी, मेहमानों के साथ गलत काम करना चाहती थी। जालिम कौम थी, मेहमानों के साथ गलत काम करना चाहती थी। तो अल्लाह ताला ने उस कौम पे अजाब नाजिल किया। कैसा अजाब नाजिल किया? कुरान पढ़ो, 5 अजाब अल्लाह ताला ने उस कौम पे नाजिल किया। अल्लाह को बदकारी पसंद नहीं है, बदकारी पसंद नहीं अल्लाह ताला को। जो कौम बदकार होती है वो अल्लाह की नज़रों में गज़बनाक होती है, अल्लाह उस पर गज़बनाक होते हैं, वो कौम अल्लाह की नज़र से गिर जाती है। 5 अजाब अल्लाह ताला ने उस कौम पे नाजिल किए, 5 अजाब। पहला अजाब तो ये आया, आसमान से पत्थर बरसा के अल्लाह ने उस कौम को हलाक किया। पत्थर आसमान से आते थे, नाम लिखा हुआ होता था पत्थर पे, और जिस पे पड़ता था वो आदमी हलाक होता था और वो आदमी फट जाता था और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते थे और वो आदमी मर जाता था। आसमान से पत्थर बरसा के अल्लाह ताला ने उस कौम को हलाक किया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरों में से थी, काफिरों की मदद करती थी। उनकी बीवी लूत अलैहिस्सलाम की बीवी बदकार नहीं थी। किसी नबी की बीवी अल्लाह ताला ने बदकार नहीं बनाया। नबी की बीवी मुशरिक तो हुई लेकिन बेहया नहीं हुई। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी बेहया नहीं थी लेकिन वो कौम का साथ देती थी और ये कहती थी मैं कौम के साथ हूँ। तो अल्लाह ताला ने उनकी बीवी पे भी पत्थर बरसा के उनकी बीवी को हलाक कर दिया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे दूसरा जो अजाब आया, अल्लाह ने पूरी कौम को आसमानों में उठाया और आसमानों से नीचे गिराया। आसमानों में उठाया, पूरी कौम को अल्लाह ताला ने आसमानों में उठाया। तफसीरों में लिखा है जब कौम को आसमान में उठाया गया था, जिब्राइल को अल्लाह ने भेजा। जिब्राइल ने अपने पर का कोना ज़मीन में घुसेड़ा और पूरी कौम को ज़मीन के साथ आसमानों में उठाया। उनके गधों के पुकारने की आवाज़, मुर्गे के बांग देने की आवाज़, कुत्तों के चिल्लाने की आवाज़ आसमान के फरिश्ते सुन रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने पूरी कौम को आसमान से ज़मीन पर पटक दिया। किताबों में लिखा है आज तक वो कौम ज़मीन में धंस रही है, आज तक वो कौम ज़मीन में धंस रही है। अल्लाह ताला को जुल्म पसंद नहीं है। कौम आद, कौम समूद ने जुल्म किया, कौम आद, कौम समूद ने जुल्म किया, नाफरमानी की। अल्लाह ताला का मौजज़ा आया था, अल्लाह ने एक ऊँटनी को भेजा था, गावन ऊँटनी निकली थी पहाड़ से, उस ऊँटनी को उन्होंने काट दिया था। अल्लाह ने कहा था ये ऊँटनी है, अल्लाह की तरफ से रहमत है, इसका दूध पियो, इससे फ़ायदा उठाओ। लेकिन उन जालिमों ने ऊँटनी को काट दिया था। अल्लाह ताला का अज़ाब आया। कई रातों तक हवाएं चलती रही, लोग आसमानों में ऐसे उड़ते थे जैसे ज़र्रात आसमानों में उड़ते हैं। लोग उड़ते थे आसमान में,
एक दूसरे से टकराते थे। रातों में हवा चली, दिन में हवा चली, आसमानों में उड़ते थे लोग। अल्लाह ताला ने हवाएं भेजा, बिजलियां भेजी, पानी भेजा और पूरी कौम को अल्लाह ताला ने हलाक किया। वह अम्मा आदुन, अल्लाह ने कुरान में फरमाया आद, कौम आद वो अल्लाह की अजाब का शिकार हुई, अल्लाह ताला ने उन पे अजाब भेजा। कौम समूद पे अल्लाह ने अजाब भेजा। कौम शुएब एक कौम थी, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी, नाप तोल में कमी करती थी। नाप तोल में कमी करना जुल्म है। आपको कोई आदमी पूरे पैसे दे और आपको आप उसे माल कम तोल के दो, जुल्म है। जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं है। नाप तोल में कमी करती थी उस कौम को। कौम शुएब को अल्लाह ने मंडियाँ दी थी, तिजारत के बाज़ार थे, मॉल थे, बड़े बड़े मॉल थे उस ज़माने में। पूरी दुनिया उनके पास आके सामान ख़रीदती थी। खूब ऐश, खूब अल्लाह ताला ने उनको दौलत से नवाजा था। लेकिन वो कौम नाफरमान हुई, नाप तोल में कमी करने लगी। अल्लाह ताला ने उस कौम पे अजाब नाजिल किया। कैसे अजाब नाजिल किया? बारिश नहीं बरस रही थी, बारिश बरसना बंद हुई तो कौम परेशान हुई। बारिश से खेती उगती है, खेती से अनाज व गल्ला आता है जिससे इंसानी ज़िंदगी चलती है। बारिश नाजिल नहीं हो रही थी, पूरी कौम परेशान थी। कुछ दिनों के बाद अबर का टुकड़ा आया तो कौम ये समझी इसमें से बारिश नाजिल होगी, तो पूरी कौम उस अबर के टुकड़े के नीचे जमा हो गई। पहले उस अबर के टुकड़े में से ठंडी हवाएं चलने लगी तो पूरी कौम कहने लगी अरे शुएब हमसे कहते हैं अजाब आएगा, कहाँ से अजाब आएगा? देखो हम पे तो ठंडी हवाएं चल रही हैं, अभी थोड़ी देर में इस बादल से पानी बरसेगा। थोड़ी देर के बाद अल्लाह ताला ने पानी नहीं बरसाया, आग बरसा के पूरी कौम को अल्लाह ताला ने हलाक किया। आग का अजाब दिया, आग बरसा के पूरी कौम को अल्लाह ताला ने हलाक किया। जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं है। बनी इसराइल और ये जो नापाक नुतफ़ा है और हराम मुल्क है वो इंशाअल्लाह अल्लाह का अजाब का शिकार होगा। इंशाअल्लाह इसराइल तबाह होगा और बर्बाद होगा। किसी न किसी की दुआ तो अल्लाह कबूल करेंगे, कोई ना कोई तो नेक बंदा होगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ तो कबूल। जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं, बल्कि फरमाया अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, सुनो जालिम पे अल्लाह की लानत होती है, जालिम कौम पे अल्लाह की लानत होती है। जालिम कौम कभी फला नहीं पाती। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, अल्लाह ताला जालिमों को फला नहीं देते, जालिमों को अल्लाह ताला कामयाबी नहीं देते। ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, जालिमों के साथ अल्लाह का कोई वादा नहीं, जालिमों के साथ अल्लाह ताला का कोई वादा नहीं है। जालिम कौम को अल्लाह ताला हलाक कर देते हैं और अल्लाह ताला जालिम कौम को बर्बाद कर देते हैं। और वो वक्त दूर नहीं है जब अल्लाह इसराइलियों को तबाह करेंगे इंशाअल्लाह और इसराइलियों को बर्बाद करेंगे। हदीस में है, हुजूर ने फरमाया जालिम का साथ देने वालों को भी जुल्म करने के बराबर अज़ाब मिलेगी। जालिम का साथ देने वालों के, जालिम का साथ देने वालों को भी जुल्म करने वालों के बराबर गुनाह मिलेगा। जो लोग कह रहे हैं हम इसराइलियों के साथ हैं, हमारा उनके साथ दोस्ताना ताल्लुक़ है, हम उनका साथ दे रहे हैं, सुनो वो भी जालिम हैं। इसराइलियों का साथ देने वाले भी जालिम हैं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, हदीस का खुलासा ये है, एक ज़माना आएगा लोग जालिमों का साथ देंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ रहेंगे। हुजूर ने फरमाया ऐसे लोगों का मुझसे कोई वास्ता नहीं है। फरमाया ना मेरी शिफात उनको मिलेगी, ना मैं अपने हाथों से उनको जामे कौसर पिलाऊंगा। जो लोग आखिरी ज़माने में मज़लूमों का साथ देंगे, बेसहारा लोगों का साथ देंगे, हुजूर ने फरमाया उनका मेरा रिश्ता है। जब वो हशर के मैदान में आएंगे तो मैं अपने हाथों से उनको जामे कौसर पिलाऊंगा और वो मेरे करीब हशर के मैदान में बैठेंगे। मज़लूमों का साथ देने वालों को हुजूर मिलेंगे, हुजूर की शफात मिलेगी। जालिमों का साथ देने वालों को फटकार मिलेगी, अल्लाह की लानत मिलेगी, रसूलुल्लाह की लानत मिलेगी। जालिमों का साथ नहीं देना, मज़लूमों का साथ देना, कमज़ोर लोगों का साथ देना, ज़ईफ़ लोगों का साथ देना। हदीस में है सतुरदक़ून बिज़ुआफ़ाइकुम, तुम कमज़ोरों का साथ दो अल्लाह तुम्हें रोज़ी देंगे। कमज़ोरों का साथ दो अल्लाह ताला तुम्हें रोज़ी देंगे। रोज़ी कमज़ोरों की वजह से मिलती है, रोज़ी कमज़ोरों की वजह से रोज़ी मिलती है। एक साहब रसूलुल्लाह के पास आए, उन्होंने कहा मेरा भाई है, काम नहीं करता, पड़ा रहता है, मस्जिद में बैठता है, इबादत करता है, घर में रहता है, मैं काम करता हूँ, मैं तिजारत करता हूँ,
मैं कारोबार करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ और मैं कमा के लाता हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया तू नहीं कमाता, तेरे उस कमज़ोर भाई की वजह से अल्लाह तुझे रोज़ी देते। कमज़ोर भाई की वजह से अल्लाह ताला तुझे रोज़ी अता करते हैं। तेरे कमज़ोर भाई से तुझे रोज़ी मिलती है। घरों में देखो आप, जिस घर में हैंडीकैप बच्चे हैं, दिमागी माजूर बच्चे हैं, कमज़ोर लोग हैं, अल्लाह ताला उनको दौलत ज़्यादा देते हैं। कमज़ोरों से घरों में रोज़ी आती है। उनको बोझ नहीं समझना चाहिए, उनको अपने लिए रहमत समझे, जहमत मत समझे। कमज़ोरों का जो साथ देगा अल्लाह ताला उसको रोज़ी देंगे, उसकी रोज़ी में बरकत होगी। अगर कोई इसराइलियों का साथ दे रहा, वो भी इसराइलियों के साथ पीसा जाएगा इंशाअल्लाह, वो भी हलाक होगा। और जो मज़लूम फ़लस्तीनियों का साथ दे रहे हैं, अल्लाह की मदद उनके साथ होगी। मज़लूमों के साथ अल्लाह की मदद होती है, मज़लूमों का साथ देने वालों पे भी अल्लाह की मदद होती है। जालिम के साथ अल्लाह की मदद नहीं होती। जालिम को अल्लाह ताला हलाक कर देते हैं और अल्लाह उसको नेस्त नाबूद कर देते। क़ारून के बारे में पढ़ो, क़ारून जालिम था, कहता था मेरा माल है, मैंने कमाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ारून को समझाया, दे, गरीबों का हक़ है, दे दे। और जो अपने माल में से गरीबों का हक़ नहीं देता तो वो गरीबों पे जुल्म करता है। समझाया, उसके बाद समझ में नहीं आई, फिर अल्लाह ताला ने क़ारून को ज़मीन में धंसाया। और बुखारी शरीफ में है, क़ियामत तक क़ारून ज़मीन में धंस रहा और क़ियामत तक धंसेगा, अब भी धंस रहा और क़ियामत तक धंसेगा। जुल्म अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। जालिम की मदद नहीं करना चाहिए, मज़लूम की मदद करो। इस वक्त हम गज़ा के साथ हैं, इस वक्त हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। हर रहम दिल आदमी फ़लस्तीनियों के साथ और होना चाहिए फ़लस्तीनियों के साथ, इसलिए कि फ़लस्तीनी मज़लूम है। हुज़ूर ने फरमाया तुम मज़लूमों का साथ दो, उनके साथ रहो, उनकी मदद करो, मज़लूमों की मदद करो। कैसे मदद करो? मदद ये करो, जालिम को जुल्म से रोको, मज़लूमों की मदद करो। जालिमों को जुल्म से रोको, उनके हाथ मरोड़ दो, उनके पंजे मरोड़ दो, उनकी गर्दनें मरोड़ दो। जालिमों का साथ मत दो, उनका बायकाट करो, उनसे रिश्ता मत रखो, उनसे ताल्लुक़ मत रखो, उनको बायकाट करो, उनसे दोस्ती मत रखो, उनसे बात मत करो। बल्कि मैं आगे बढ़ के कहता हूँ, कोई जालिम है तो आप उसके साए से मत गुजरो। जालिम है तो उसके चेहरे पे थूको, उसे एहसास होना चाहिए तो जालिम है। हम लोग मज़लूमों का साथ दें, ट्विटर पे कमेंट करके साथ दें, फेसबुक पे डाल के साथ दें, फेसबुक पे लिखें कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, हम मज़लूमों के साथ हैं। जहाँ बात पहुँचा सकते हैं वहाँ बात पहुँचा, ऐलान करके साथ दें कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, हम मज़लूमों के साथ हैं। हमारे नबी ने फरमाया तुम मज़लूमों का साथ दो। अगर ये मुसलमान नहीं होते तो भी हम मज़लूमों के साथ थे। फ़लस्तीनी अगर मुसलमान नहीं होते तो भी हम, अगर ये मज़लूम होते तो हम इनका साथ देते थे। हुज़ूर ने फरमाया कमज़ोरों का साथ दो, ज़ुअफ़ा का साथ दो, बेसहारा लोगों का साथ दो, मज़लूमों का साथ दो। और फिर ये कि वो हमारे इस्लामी भाई हैं, मुसलमान हैं, इस्लामी भाई हैं, हम ज़रूर उनका साथ देंगे। उनका हमारा रिश्ता है, उनका हमारा रिश्ता है। कुछ लोग कह रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, कुछ अपनी ज़बानों से कह रहे हैं। एक साहब कल कह रहे थे, मैं औरंगाबाद में था कल, कह रहे थे वो फ़लस्तीनियों पे जो अज़ाब आया उनके करतूतों की वजह से आया। तो मैं कहा तुम्हारे करतूत तो उनसे बड़े हैं, तुम पे अज़ाब क्यों नहीं आया? तुम्हारे करतूत उनसे बड़े हैं और तुम पे अज़ाब क्यों नहीं आया? कुरान में है, अल्लाह फरमा रहा है लनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत्तमरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह आज़माते हैं मुसलमानों को, ख़ास बंदों को अल्लाह ताला आज़माते हैं, उन पे हालात लाते हैं, अल्लाह उनको आज़माते हैं, रिस्क की तंगी से उनको आज़माते, दुश्मन के खौफ से अल्लाह ताला आज़माते हैं। जो इस आज़माइश में खरा उतरता है फिर अल्लाह उनको बशारत दे रहे हैं कि अल्लाह उनके साथ है, अल्लाह की मदद उनके साथ है। फ़लस्तीनी अल्लाह ताला की आज़माइश है, 70 साल से उन पर जुल्म हो रहा, अल्लाह ताला फिर उनको खुशखबरी सुनाएंगे इंशाअल्लाह। हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं इसलिए कि वो हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं। मुसलमान दुनिया के किसी कोने में हो वो हमारा भाई है। और याद रखिए हमारा मामला ये है, कोई ख़राबी भी उनमें हो तो मुसलमान में ऐब नहीं देखता, कमी नहीं देखता, नुक्स नहीं देखता। मुसलमान में अच्छाई देखता। 99 बुराई है, एक अच्छाई है, तो आपको हुक्म है आप एक अच्छाई देखो, उसकी 99 बुराई मत देखो। हुज़ूर ने फरमाया आपके पास एक शराबी को लाया गया, रसूलुल्लाह के पास एक शराबी को लाया गया। सुनो मेरे भाइयों, शराबी शराब पीने वाला,
शराब भी लाया गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया इसको कोड़े मारे जाएं। कोड़े मारे गए, शराब पीने की सज़ा, उसको कोड़े मारे गए। फिर उसने दूसरी मर्तबा शराब पिया, फिर लाया गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया फिर कोड़े मारो, फिर कोड़े मारे गए। तीसरी मर्तबा उस आदमी ने शराब पिया हुजूर के ज़माने में, उसको लाया गया हुजूर की मजलिस में। रसूलुल्लाह ने फरमाया कोड़े मारो, कोड़े मारे गए। तो एक आदमी की ज़बान से निकला इस पे अल्लाह रसूल की लानत हो, कितनी मर्तबा इसको कोड़े मारे जा रहे हैं शराब पीने पे, और ये शराब पीने से बाज नहीं आ रहा, फिर भी शराब पी रहा, अल्लाह इस पे लानत भेजे। जब रसूलुल्लाह ने ये सुना तो आपकी आंखों में आंसू आए। आपने उस लानत भेजने वाले को करीब बुलाया और बुला के फरमाया सुनो, तुम्हें हक़ नहीं है इस पे लानत भेजने का। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया इसका गुनाह यही है कि ये शराब पी रहा है, लेकिन मैं इसे जानता हूँ ये अल्लाह रसूल से तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह रसूल से तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। हुजूर ने उसकी अच्छाई को बताया और फरमाया ये अल्लाह से, उसके रसूल से तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। आप किसी में कोई ख़राबी देखो उसे छुपाओ, उसकी अच्छाई को फैलाओ और उसकी अच्छाई को सीने से लगाओ और उसकी अच्छाई को बयान करो और बोलो उसकी अच्छाई को। और मुसलमान तो एक मुस्लिम औरत बेइज्जत होती है, मुसलमान तड़पता है, पूरा मुस्लिम मुआशरा हरकत में आ जाता है, रातों की उसकी नींद उड़ जाती है। हुजूर का ज़माना है, आपके ज़माने में बनु कैनुका के कबीले से एक औरत मुसलमान हुई। बनु कैनुका एक कबीला था, यहूदियों का कबीला था। औरत मुसलमान हुई। वो औरत पर्दे में, बुरक़े में बाज़ार में आई, सुनार के दुकान पे आई, कुछ सामान लेने के लिए आई सुनार के दुकान पे। यहूदी जमा थे, पूरे यहूदी जमा थे। यहूदी उस औरत का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे देखो इस्लाम इनको कैसी तंगी का हुक्म देता है, चेहरा ढांकने का, जिस्म ढांकने का हुक्म देता है, इस्लाम जुल्म वाला मजहब है। लोग ताना देने लगे, उस औरत को सताने लगे, कोई कुर्ता पकड़ के खींचता, कोई बुरखा पकड़ के खींचता। वो औरत तंग आ गई, रोने लगी। फिर वो सुनार के दुकान में बैठी थी, सुनार ने पीछे से उस औरत का बुरखा बांध दिया और जब वो औरत खड़ी हुई तो पूरा बुरखा उतर गया। यहूदी हंसने लगे और कहने लगे तुम तो बुरखा करके आई थी, पर्दा करके आई थी और तुम्हारा पर्दा तो उतर गया और तुम्हारा पूरा बदन ज़ाहिर हो गया, अब तुम क्या करोगी। वो हिजाब वाली औरत थी, बापर्दा औरत थी, हया वाली औरत थी। वो रोने लगी, आसमान की तरफ देख के कहने लगी परवरदिगार ये जालिम लोग हैं, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती, तू इनका मुकाबला फरमा। बाज़ार में एक मोमिन जवान थे, उन्होंने जब देखा एक मुसलमान औरत के साथ बेहयाई का मामला हो रहा और लोग बुरखा पकड़ के खींच रहे हैं और उस औरत को बेपर्दा करने पे तुले हुए हैं, तो मुसलमान नौजवान का खून जाग गया, हमीयत जाग गई, गैरत आ गई। उस मुसलमान के हाथ में तलवार थी, वो सुनार के पास गया और उसने उस सुनार की गर्दन को काट दी, सुनार की गर्दन को काट दिया और ये कहा जो भी हमारे बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा उसका हम यही अंजाम करेंगे। हिंदुस्तान में नहीं कर सकते, यहाँ जमहूरियत है, यहाँ जमहूरियत है और यहाँ का कानून अलग है। कोई इस्लामी मुल्क होता तो ये मामला होता। उसने उस सुनार को मार दिया। जब उसने सुनार को मारा तो पूरे यहूदियों ने मिलके उस मुसलमान पे हमला किया और मुसलमान जवान को शहीद कर दिया। रसूलुल्लाह को इत्तला मिली, आप नाराज़ हुए, आपके चेहरे का रंग बदल गया, आप मिंबर पे खड़े हुए, आपने पूरे मुसलमानों को जमा किया और वो बनु कैनुका जो यहूदियों का कबीला था, आपने उनका मुहासरा किया और यहूदियों से कहा उस वक्त तक मुहासरा जारी रहेगा जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे और जब तक तुम जलील नहीं होगे, उस वक्त तक हम मुहासरा जारी रखेंगे। एक मुनाफिक आया अब्दुल्ला इब्न उबई और आके कहने लगा यहूदियों को कत्ल मत करो, उनको छोड़ो। हुजूर ने कहा यहूदी छोड़े जाने के काबिल नहीं है, मैं तो ज़रूर इनको कत्ल करूँगा। फिर उस मुनाफिक ने कहा ये मेरी कौम है, छोड़ो। हुजूर ने फरमाया नहीं छोड़ा जाएगा। फिर उसने कहा गिरेबान पकड़ा रसूलुल्लाह का और गुस्ताखी करके कहने लगा छोड़ो यहूदियों को, मेरी कौम है। तो रसूलुल्लाह ने गुस्से में कहा जा तेरी कौम है, तेरे हवाले है, लेकिन ये मदीना में रहने के काबिल नहीं है। आपने पूरे यहूदियों को मदीने से निकाल दिया था, पूरे यहूदियों को मदीने से निकाला था, यहूदियों को मदीने से निकाला था, मदीना पाक हुआ था। यहूदियों को दुनिया से निकालो, दुनिया पाक होगी। यहूदी बदतर कौम है, नापाक कौम है। रसूलुल्लाह ने पूरे यहूदियों को मदीने से निकाला। एक औरत की इज्जत पे हमला हुआ था,
आपने पूरे यहूदियों को मदीने से निकाला था, क़ियामत तक के मुसलमानों को बताया, मुसलमानों तुम्हारा रिश्ता मुसलमानों से एक बुनियान की तरह है, दीवार की तरह है, इमारत की तरह है। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम। अल्लाह फरमा रहे देखो तुम मुसलमान हो, तुम साथ दो मुसलमानों का साथ, उनको अपनी दुआओं में याद रखो, रातों में उठ के लिए उनके लिए दुआएं करो, उनके लिए खर्च करो, इमदाद करो, उनके लिए बायकाट करो जालिम कौम का, उनका हाथ मरोड़ो, जो कर सकते हो करो, मजलूमों का साथ दो, मुसलमान भाइयों का साथ। एक मुसलमान का खून खाने काबा से ज़्यादा अशरफ है, एक मुसलमान का खून, एक मुसलमान की इज़्ज़त खाने काबा की इज़्ज़त से बड़ी हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से निकले, उम्रे के इरादे से निकले। हुदैबिया नामी मकाम पे मुशरिकीन ने आपको रोका और यूँ कहा आप उम्रा नहीं करेंगे, हम आपको उम्रा करने नहीं देंगे। अगर आप उम्रे के लिए आएंगे तो फिर हमारी इज़्ज़त क्या रहेगी, हम आपको उम्रा करने नहीं देंगे। मक्का के ज़ालिमों ने, वक्त के दरिंदों ने, हैवानों ने, मुशरिकों ने रसूलुल्लाह को हुदैबिया में रोक लिया। 1400 सहाबा आपके साथ थे, कहने लगे हम आपको जाने नहीं देंगे और आपको कहा कि आप यहीं रहो, हम आपको उम्रा करने नहीं देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान अपने दामाद को भेजा। कैसे दामाद थे हज़रत उस्मान? आज तो दामाद से ससुर बेजार है और दामाद ससुर से बेजार है। दामाद हो तो हज़रत उस्मान जैसा, ससुर हो तो नबी जैसे, इत्तिबा करो दामादगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ससुर हो, और इत्तिबा करो हज़रत उस्मान की, वो अपने ससुर से कैसी मोहब्बत करते थे, ससुर अपने दामाद से कैसी मोहब्बत करते थे। वक्त नहीं है, हुजूर ने फरमाया अगर मेरी 40 बेटियां होती तो एक बेटी के बाद दूसरी बेटी, एक बेटी के बाद तीसरी बेटी, 40 बेटियां पूरे के पूरे उस्मान के निकाह में दे देता। कैसी मोहब्बत थी हज़रत उस्मान से। उस्मान को कासिद बना के भेजा, एलची बना के भेजा, सफ़ीर बना के भेजा, कहा उस्मान तुम जाओ मक्का में और हमारी तरफ से बात करो। हज़रत उस्मान गए मक्का में। इधर हज़रत उस्मान मक्का गए, इधर लोगों ने अफवाह उड़ाया और यूँ कहा उस्मान को मक्का वालों ने शहीद कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए, आप गुस्सा हुए, आपने पूरे सहाबा को जमा किया और कहा आओ बैत करो, और कहा आओ अहद लो, और कहा वादा लो कि हम उस्मान के खून का बदला लें। एक उस्मान शहीद होने की खबर फैली थी तो आपने पूरे सहाबा को जमा करके बैत लिया और कहा हम उस्मान के खून को रायगा नहीं जाने देंगे, ज़ाया नहीं होने देंगे, उस्मान के खून का बदला लिया जाएगा। आपने तमाम सहाबा से बैत लिया। आखिर में अपना एक हाथ दूसरे हाथ पे रख के कहा ऊपर वाला हाथ उस्मान का है, नीचे वाला हाथ नबी का है। उस्मान भी अपने नबी से वादा लेते हैं कि वो उनके खून का बदला लेंगे। आपने खून के बदला लेने से बैत लिया, वादा किया। कुरान में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया, फरमाया इज़ युबाय्यूनका तहत अश-शजरती, वो वक्त याद करो एक आदमी के शहीद होने के खून का बदला लेने के लिए आपने 1400 सहाबा से बैत लिया था। आज कितने मुसलमान गज़ा में मारे जा रहे हैं। हमारी नींद में कोई खलल नहीं हो रहा, हमारे खाने में मज़े में कोई कमी नहीं हो रही। मेरे भाइयों हम उनके साथ दें, जो मज़लूम है उनका साथ दें, जो मज़लूम है दुआओं में उनको याद रखें। ऐलान करें हम गज़ा के लोगों के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ, कटती हुई लाशों के साथ, बर्बाद होते हुए मुसलमानों के साथ, जिन पे जुल्म हो रहा हम उनके साथ हैं, हम जालिम के साथ नहीं। ऐलान करें, जहाँ तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं अपनी बात पहुँचा के बताएं कि हम गज़ा वालों के साथ हैं, उनके लिए दुआ करें। दुआ